वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका दोबारा से इस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो हमारा टाइम है वो थोड़ी सी नॉलेज लेने का है, ताकि नॉलेज हमें बहुत ज्यादा पावर दे सके अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, अपने आप को फिट बनाने के लिए और अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाने के लिए। उसके लिए नॉलेज के साथ जब हम काम करते हैं, नॉलेज से, ज्ञान से हमें पावर मिलती है। और ज्ञान अगर हमारे पास होगा तो हम चीजों को सही समय पर ठीक कर सकते हैं। आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। उसके लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और नॉलेज के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना ये ज्यादा जरूरी है। जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हैं, आप सीखते हैं, आप नोट डाउन करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं और जो आपके काम के पॉइंट हैं, आपने उनको लिखा है। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है आज का। आप सभी थोड़े से अटेंटिव हो जाइए, कैमरास ऑन करके बैठिए और इस सेशन को आप सीरियस लेकर चले। मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी कि खाने पीने की वजह से हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। उससे पहले कोई गाइड नहीं करता था आपका खाना पीना कितना इंपॉर्टेंट है, रूटीन कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टाइम से खाना नहीं खाते हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, तो आपकी सेहत खराब होती है। लेकिन इस सिस्टम के बाद हमने अपनी इंपॉर्टेंस को अपनी सॉरी हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया। इस सिस्टम के बाहर आप काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आप अपने बाकी के कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद समझ में आया कि सबसे पहले हेल्थ है। आपकी हेल्थ से सारे काम होते हैं, उसके बाद आपके बाकी के काम है। तो हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू किया। जैसे कोचेस ने गाइड किया वैसे काम करना शुरू किया, रिप्लेसमेंट करना शुरू किया। खाने पीने में जो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है उनको रिप्लेस करना शुरू किया और न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझकर उसको अपनी डाइट में ऐड किया। खाने पीने को सिर्फ चेंज किया है हमने, खाने पीने को रिप्लेस किया है हमने। उसी से पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे न्यूट्रिशन हमारी डाइट में ऐड होता गया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। और यही न्यूट्रिशन हम अपने बेटे को भी देते हैं और उसका भी 15 से 16 kg वेट गेन हुआ है। उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। हमारे पेरेंट्स ने इसी न्यूट्रिशन को लेकर अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। और ये चीजें पॉसिबल कहाँ से हुई हैं? सिस्टम की वजह से, लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से, लगातार अपना न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ऐड करने की वजह से। जानकारी लेते रहेंगे, अपने आप सीखते रह जाना है हमें और सीख के हमें अपनी लाइफ में उसको ऐड भी करना है। सिर्फ सीखना नहीं है, चेंजेस लेके आने हैं, क्योंकि जब तक चेंज नहीं आएगा रिजल्ट नहीं आएंगे। और अपने आप को हमने खुद फिट बनाना है। बीमारियों से अगर दूर रहना है, नॉलेज के साथ काम करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं इसी तरह से अर्थराइटिस की, जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बहुत ज्यादा सुनने को मिला है, काफी लोगों को इस दिक्कत से, अर्थराइटिस से परेशानी होती है। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअली में अर्थराइटिस है क्या और किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है। कुछ टाइप्स हैं इसकी, अर्थराइटिस की, तो वो भी हम सीख सकते हैं। जो पॉइंट आपको अच्छा लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अर्थराइटिस का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें तो उसका मतलब होता है आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना, मतलब सूजन हो जाना। आपके जॉइंट्स, जहां पे आपकी दो हड्डियां मिलती हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वहां पे आपके इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। और अगर आपके जॉइंट्स में से आवाज आ रही है, जैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो आपके जॉइंट्स में से अगर आवाज आ रही है, टक टक की आवाज आ रही है, या आपको उठने में तकलीफ हो रही है या बैठने में तकलीफ हो रही है, चलने फिरने में आपके घुटनों पे या जॉइंट्स पे आपको पेन महसूस हो रहा है, उंगलियों में काम करते हुए महसूस हो रहा है, तो ये अर्थराइटिस का सिम्टम हो सकता है। आपको चेक करना है कि ये अर्थराइटिस है या कुछ और दिक्कत है। और अर्थराइटिस आपका सिंपल
एक ही कॉज है, इन्फ्लामेशन, आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन का बढ़ना। आपके जॉइंट्स में पेन होना, आपके जॉइंट से आवाज़ आना, आपकी मूवमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होती है। ओवर द टाइम आपकी जो मूवमेंट है धीरे-धीरे स्लो होनी शुरू हो जाती है। आर्थराइटिस की वजह से, यस, इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन बढ़ना शुरू हो जाता है और वो पेन इतना बढ़ जाता है कि फिर आपका पेन के साथ-साथ आपके जॉइंट्स पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। और आर्थराइटिस में आपके जो, जैसे मान लीजिए आपके हाथ जहाँ-जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं, वहाँ पे पेन होने की वजह से स्टिफनेस आ जाती है। आप उसको हिला नहीं पाते हो। आप अपने हाथ, पैर या घुटना उस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा पाते हो। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। जॉइंट हेल्थ आपकी, आप अपनी ठीक कर सकते हैं। आपके हाथ में है। आप जॉइंट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये आर्थराइटिस का सिम्पटम है। हमारे जहाँ पे 2 जॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ पे हमारे 2 हड्डियों का ऐसे जो जुड़ना होता है, उसके बीच में ना एक छोटा-सा कुशन टाइप होता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उसका एक नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करता है? आपकी हड्डियों को और आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों को आपस में टकराने से बचाता है। वो बीच में कुशन की तरह काम करता है। और जब ये कुशन आपका धीरे-धीरे प्रेस होना शुरू हो जाता है, दबाव आना शुरू होता है इस पे, तब ये धीरे-धीरे कम होता जाता है और आपकी हड्डियाँ आपस में टकराना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, आपके जॉइंट्स में ये जो कार्टिलेज है, ये जो है, ये सारा दिन जो है, दबाव आने की वजह से कमज़ोर होता जाता है। फिर आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। सो अर्थराइटिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। धीरे-धीरे खाना-पीना चेंज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे शुरुआत में ही आपको पता चल जाता है, तो आप इसको अपनी डाइट और अपने लाइफ़स्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है, लेकिन समझना ज़रूरी है। पहले पता होना चाहिए। सिम्पटम्स पता होंगे तो आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। दूसरा, जैसे हमारी कार होती है ना, हम उसके हर पार्ट्स को अच्छे से ऑयलिंग करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं। सर्विस किस लिए करवाते हैं? कि उसके जो पार्ट है, जो घिस रहे हैं, उसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही अगर हम अपने जॉइंट्स को सँभालते नहीं हैं, उनको केयर नहीं करते हैं, तो वही सेम चीज़ आपके जॉइंट्स के साथ भी होना शुरू हो जाती है। आवाज़ आती है, दर्द महसूस होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस आनी शुरू हो जाती है जॉइंट्स के आसपास। तो थोड़ी-सी अवेयरनेस के साथ हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो बूढ़े लोग हैं उन्हीं को होगा। ऐज का कोई लेना-देना नहीं है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम किसी भी ऐज में हो सकती है। सिर्फ हमें जानकारी लेनी है। हमें देखना है कि हमारे अंदर वो सिम्पटम्स तो नहीं आ रहे हैं, हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर तो नहीं आ रहा है, हमारे जॉइंट्स के अंदर का जो कार्टिलेज है उस पे प्रेशर तो नहीं आ रहा है और प्रेशर की वजह से आवाज़ तो नहीं आ रही है, टक-टक की आवाज़ शुरुआत होती है। उठने, बैठने के टाइम पे जब आपके घुटने या आपके जॉइंट से आवाज़ आती है, तो वो शुरुआत है। तो हमें अवेयरनेस के साथ अपनी जानकारी लेकर हमें इसको ठीक करना है। सो सिंपल सी लैंग्वेज में, जब आपके जोड़ों में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो आपका अर्थराइटिस होता है और इसके सबसे बड़े 2 कारण हैं। एक, आपके जोड़ों का बहुत ज़्यादा घिसना, उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, और दूसरा, आपका इम्यून सिस्टम जो है, वो आपके जॉइंट्स पे हमला कर देता है। 2 मेजर रीज़न है, या तो आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा घिस रहे हैं, दूसरा आपका इम्यून सिस्टम वीक है। आपका इम्यून सिस्टम उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है और जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आपका अर्थराइटिस होता है, उसे रूमेटिड अर्थराइटिस बोला जाता है। और इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जब भी आपको छोटे-छोटे सिम्पटम्स मिलते हैं, अर्ली वार्निंग्स होती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको समझना है। सुबह उठते ही जब आपको लगे कि आपके जॉइंट्स में जकड़न सी महसूस हो रही है या स्टिफनेस हो रही है, आपको ऐसे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है उठने के टाइम पे, आपके जोड़ों में दर्द सा महसूस हो रहा है, ये सिम्पटम्स है। ये अर्ली सिम्पटम्स हैं, आपको वार्निंग्स हैं आपके लिए कि आपको अपने जॉइंट्स की तरफ ध्यान देना है। बार-बार घुटनों या हाथों में हल्का-हल्का दर्द होता है, तो ये अर्ली सिम्पटम्स है। आपको बताया जा रहा है आपके शरीर की तरफ से जॉइंट्स में कुछ दिक्कत है।
सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय दर्द होना, चलने फिरने के टाइम पे आपके जोड़ों पे, नी पे आपको प्रेशर फील होना, ये सारी चीज़ें आपकी जो है आर्थराइटिस के सिम्पटम्स हैं। छोटे-छोटे आपको साइन्स हैं आपको बताने के लिए कि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। और आपके जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, अगर उसके आस-पास हल्की-हल्की सूजन हो जाए या गर्मी महसूस हो, ऐसे कभी-कभी फील होता है कि हीट निकल रही है उसमें से, है ना? तो वो जो हीट है, वो भी आपको फ़ील हो सकती है। तो जोड़ों के आस-पास सूजन या गर्मी का महसूस होना, ये भी आर्थराइटिस का सिम्पटम हो सकता है और ये शुरुआती सिम्पटम्स हैं। जब ऐसा होना लगे, ऐसे आपको महसूस होने लगे, तो आपको उसको उसी टाइम पे पकड़ना है। चेक करिए, कहीं आर्थराइटिस के सिम्पटम तो नहीं है, कहीं आपके अंदर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन तो नहीं बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को हमने नज़रअंदाज नहीं करना है। शुरुआत में ही अगर पकड़ लेंगे, तो हम इनको क्योर कर सकते हैं। तीसरा, रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा असर कौन-कौन सी चीज़ें डालती हैं? कभी-कभी हम सोचते हैं या हमें सुनने को मिलता है कि जो लोग एज जिनकी बढ़ती जाती है, उनको आर्थराइटिस होने का रिस्क होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्थराइटिस होने का रिस्क फैक्टर और भी है। छोटी उम्र में भी हमने आर्थराइटिस के केसेस देखे हैं, जिसमें अगर 25 से 30 साल की एज है, तो भी लोगों को आर्थराइटिस हो सकता है। उसके रीजंस क्या है? अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो आपके जोड़ों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। और जब वो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है आपके जोड़ों पे, तो आपको दर्द महसूस होता है और आर्थराइटिस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होना। आजकल काम ऐसा हो चुका है हमारा, जितने भी जॉब हैं, बिज़नेस है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने का मतलब आपके मसल्स वीक हो रहे हैं और आपका जो जॉइंट है, उसको सपोर्ट कम मिल रहा है। आपके मसल्स जो हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपके जॉइंट्स को। लेकिन अगर मसल्स वीक हो रहे हैं, तो आपका जॉइंट का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो कम हो रहा है। जब वो कम होगा, आपकी आर्थराइटिस का रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी, इसी वजह से हम कहते हैं संडे हो या मंडे, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पूरी करनी है। वो आपका एक टास्क है। आपको एवरी डे अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसको कंप्लीट करना है। सेशन हो या ना हो, आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी वाला जो पार्ट है, वो हमेशा करना है। सिर्फ नॉलेज नहीं लेनी है, उस पे एक्शन भी लेना है। तो फिजिकल एक्टिविटी को अपना डेली का रूटीन का हिस्सा बनाइए। तीसरा, हमारी डाइट में न्यूट्रिशन कम होना। अभी आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि न्यूट्रिशन को पूरा कीजिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम लोगों में देखने को मिल रही है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो आईटी प्रोफेशन में हैं या नाइट जॉब्स करते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो दिन में वो जो सनलाइट के कांटेक्ट में आना होता है, वो नहीं आ पा रहे हैं। वो रात को जॉब करते हैं, दिन में सोते हैं। उस टाइम की वजह से, उस रूटीन की वजह से उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये जो हमारी कमियाँ हैं, ये जो हमारी डेफिशिएंसीज़ हैं, हमारा जो गलत खाना है, प्रोसेस्ड फूड है, हाई शुगर है और हाई सोडियम वाला जो खाना है, इसकी वजह से भी हमारे जॉइंट्स पे असर आता है। रिस्क बढ़ जाता है आर्थराइटिस होने का। तो लो न्यूट्रिशन, गलत डाइट और ये फास्ट फूड, जितना प्रोसेस्ड फूड है, ये आपके जॉइंट्स पे असर डालता है। रिस्क बढ़ जाता है आपका आर्थराइटिस होने का। नेक्स्ट, जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनके शरीर में भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ती है। अंदर सूजन होना शुरू हो जाती है। फिर आपका हर ऑर्गन इफेक्ट होता है और जॉइंट्स पे भी आपके असर आता है। आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं और जिसकी वजह से अगेन आपका आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है? हमें अगर पता होगा कि इन चीजों से हम अपना बचाव कर सकते हैं, अब आपको सबसे पहले तो प्रिवेंशन करना है, बचना है। बड़ी बीमारियों से, लाइफस्टाइल डिसीज से बचना आसान है अगर हम अपनी जो सेहत है उसका ध्यान रखना शुरू कर दें। ये छोटी-छोटी चीज़ों का बदलाव करके हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, वो आज हम जानेंगे।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो ये जो मिथ है कि अर्थराइटिस सिर्फ बुजुर्गों को होता है, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। हमारा जिस तरीके का आजकल लाइफ़स्टाइल है, 30 से 40 की उम्र में भी अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ा हुआ है, अर्थराइटिस हो सकता है। दूसरा, अर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, ये भी मिथ है। अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेते हो, अगर आपको पहले पता चल जाता, आपको सिम्पटम्स आप पहचान लेते हो, तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके अर्थराइटिस से बच सकते हैं। थोड़ा प्रोग्रेशन स्लो होता है, धीरे-धीरे उसका रिज़ल्ट आता है, लेकिन रिकवरेबल है। आप उस पे मेहनत कितनी करते हैं, आप अपने लाइफ़स्टाइल को कितना चेंज करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। और अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है, तो आपके रिज़ल्ट फ़ास्ट हो सकते हैं। तीसरा, दर्द होने पे आराम ही करना है। जब अर्थराइटिस की पेन होती है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, आराम करने की कोशिश करते हैं। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, आपका दर्द जो है वो कम होगा। हमें लगता है अर्थराइटिस में अगर पेन हो रहा है, तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज को करते रहना है, ताकि आपके जॉइंट्स की मूवमेंट होती रहे और आप हेल्दी रहे। तो अगर अर्थराइटिस का पेन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आराम नहीं करना है। थोड़ी-थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, ताकि वो जो मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं, वो हेल्दी रह सकें। सो अर्थराइटिस में हमें सबसे पहले चेक करना है कि हम कितना मूव कर सकते हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अपने जॉइंट्स की देखभाल करेंगे, आज अगर हम उसकी देखभाल करेंगे, कल हमारा जो जॉइंट का हेल्थ है, वो ज़्यादा अच्छा हो। बॉडी को फ्यूल अच्छा मिलेगा, जॉइंट्स की मूवमेंट अच्छी होगी और अर्थराइटिस का रिस्क कम होगा। तो डाइट और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करती है, रिस्क कम कर देती है। और इसमें कुछ सिम्पटम्स जैसे आपके जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। मोस्टली कॉमनली जो आपके जॉइंट्स हैं, हाथ और आपकी ये जो कलाई होती है, ये हाथों की उँगलियों के बीच में जो जॉइंट्स हैं, आपकी ये कलाई, इन पे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। आपके हाथ या तो स्वेल हो जाएँगे या फिर अकड़ जाएँगे। फिंगर्स आपकी, रिस्ट आपकी, ये अकड़ सकता है, स्टिफनेस आ जाती है। दूसरा, आपके नी, घुटनों की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में स्टिफनेस है, घुटनों में आवाज़ आती है, स्वेलिंग हो जाती है, चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है और उसके बाद होता क्या है, नी रिप्लेसमेंट का काम शुरू हो जाता है। आप अपना नी रिप्लेस करवा लो, घुटना बदलवा लो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब अपना घुटना बदलवा लेंगे, उसके बाद भी आपको डॉक्टर जो है वो गाइड करते हैं, अपना वजन कम कीजिए। जब आप अपना वजन कम करेंगे, तो प्रेशर कम आएगा। तो वो चीजें हम पहले कर सकते हैं। उस सर्जरी से पहले भी हम अगर अपना वजन मेंटेन करते हैं, अपना वेट मेंटेन करते हैं, आपके जॉइंट्स पे प्रेशर कम आएगा। और जब जॉइंट्स पे प्रेशर कम आएगा, तो आपके जॉइंट्स की हेल्थ जो है रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। हिप्स पे, बैक पे आपके जॉइंट्स हैं, आपके पूरे शरीर में जॉइंट्स हैं। बैक पेन होना, आपकी लोअर बैक पेन होना, आपका जो टेल बोन है पेन होना, ये सारी चीज़ें आपके जॉइंट्स से स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपकी जॉइंट्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, ये सारी नी पेन, बैकबोन पेन, ये सारी चीज़ें आप रिकवर कर सकते हो। जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखना है हमें। एंकल, फीट, शोल्डर आपका, वहाँ पे भी जॉइंट होता है शोल्डर में। शोल्डर्स को भी आपको स्वस्थ रखना है। सो क्या सिम्पटम्स होते हैं? सिंपल सिंपल से, बहुत ज़रूरी, अगर आपको दर्द महसूस हो या आपके घुटनों से, जॉइंट से आवाज़ आ रही है, तो ये सिग्नल है। इसको समझिए, ये सिग्नल है आपके जॉइंट्स का, जो उसके अंदर का जो कुशन है, उस पे प्रेशर आ रहा है। स्टिफनेस या अकड़न हो जाना, ये एक सिम्पटम है। अकड़ जाते हैं जैसे जॉइंट्स हमारे। स्वेलिंग होना और गर्माहट होना, वहाँ पे सूजन हो जाती है, गरम, बिल्कुल आपके वहाँ फ़ील होता है, आपको गर्मी फ़ील होती है, जलन फ़ील होती है, वो आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, अर्थराइटिस का रिस्क हो सकता है। रेडनेस हो जाना, जॉइंट्स के आस-पास रेडनेस हो जाना, ये भी एक तरह से सिम्पटम है अर्थराइटिस का। और मूवमेंट, चलने-फिरने में दिक्कत होना।
उठना, बैठना, चलना, छोटी-छोटी चीज़ों में, काम करने में आपको मुश्किल लगे, तो समझ लीजिए अर्थराइटिस हो सकता है, उसकी एंट्री हो सकती है। सो हमें क्या करना है? हमें इसको चेंज करना है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात करें, 50 साल के बाद हर 2 में से 1 बंदे को अर्थराइटिस हो सकता है। रिस्क इतना बढ़ा हुआ है। सिर्फ बूढ़े लोगों को नहीं, जुवेनाइल अर्थराइटिस नाम का भी एक टाइप है जिसमें बच्चों को अर्थराइटिस हो जाता है। बच्चों के जॉइंट हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है, जिसको जुवेनाइल अर्थराइटिस के नाम से बोला जाता है। और अर्थराइटिस के 100 से ज्यादा टाइप्स हैं और सबका इलाज और सिम्टम्स अलग-अलग हैं। अर्थराइटिस 100 से भी ज्यादा टाइप की अर्थराइटिस है। लेकिन कोई भी हो, हम उससे बच सकते हैं। हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए, हमारे सिम्पटम्स कौन-से हैं। अगर मैं कुछ टाइप्स की बात करूँ, जो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को मिलती है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैंने बोला था ना, जब आपके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये सबसे कॉमन टाइप है। और इसमें आपका जो है मोस्टली एज के हिसाब से ज़्यादा होना शुरू होता है। इसमें आपका जो कार्टिलेज है, उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। नी, हिप्स पे, हैंड्स में ये मोस्टली कॉमनली होता है। और जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, ये प्रेशर, इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है। तो मेन जो कॉमन देखने को मिलता है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। दूसरा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो आपके इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है अपने ही जॉइंट्स पे। फिर दर्द, सूजन और स्टिफनेस, अकड़न शुरू हो जाती है। मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो ही आपके जॉइंट्स को इफेक्ट कर रहा है। ये मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। हाथों पे, कलाई पे, रिस्ट पे, पैरों में, नी में ये रूमेटिड अर्थराइटिस जो है, वो आपका इम्यून सिस्टम ही आपके अंदर ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन या आपके जॉइंट्स के ऊपर, आपके जॉइंट्स के अगेंस्ट चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रूमेटिड अर्थराइटिस। तीसरा, गाउट, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी अर्थराइटिस की टाइप है, जिसमें आपके पैर के अंगूठे के पास जो जॉइंट होता है, वहां पे अटैक होता है, एकदम से शॉक देता है ये। जैसे ही किसी ने जॉइंट में थोड़ा सा, जैसे किसी ने ना वहां पे बहुत ज्यादा मिर्ची डाल दी हो, जलन होनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द बहुत तेज होता है, गाउट, वहां पे ना तीखे तीखे से क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो गाउट प्रॉब्लम है, ये आपकी यूरिक एसिड के साथ कनेक्टेड है। जब आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, आपकी गाउट की प्रॉब्लम बढ़ती है। सबसे पहले तो जो आपके पैर का जो अंगूठा, उसके पास एक जॉइंट होता है, उसको टारगेट कर, और ये चीजें आप चेंज कर सकते हैं। आपके अंदर से अगर इन्फ्लेमेशन कम होती है, आपकी गाउट प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम होने लगती है। एक एक्निलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसमें आपकी लोअर बैक का, मेजरली आपके लोअर बैक पे इफेक्ट होता है। एक सिरोटिक अर्थराइटिस है। और जुवेनाइल अर्थराइटिस, जैसे मैंने बोला, छोटे बच्चों में भी ये हो सकता है। ये जो जुवेनाइल अर्थराइटिस है, ये छोटे बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से देखने को मिल सकता है। सो कारण हमारा खाना-पीना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी या कोई इंजरी भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये आजकल जेनेटिक बन रहा है। अगर पेरेंट्स को है, तो ये फैमिली में आगे बच्चों में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुका है। इसको यहीं पे रोकिए। आप अपने तक रोकिए। इसको आगे अपने बच्चों में ट्रांसफर मत होने दीजिए। इसको जेनेटिक बनने से रोकिए। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। यूरिक एसिड आपका कनेक्टेड है आपके अर्थराइटिस के साथ। अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, तो आपके जॉइंट्स में क्रिस्टल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द और स्वेलिंग हो सकती है। तो यूरिक एसिड आपका अर्थराइटिस के साथ कनेक्टेड है, उसको मेंटेन कीजिए। बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है, चेक कीजिए और डाइट को चेंज कीजिए। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है नॉन-वेज की, अल्कोहल की और शुगरी ड्रिंक्स की, तो भी आपका जो है अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है।
तीसरा, किडनी डिसफंक्शन। अगर आपकी बॉडी स्ट्रगल कर रही है आपके शरीर से कचरा बाहर निकालने के लिए, तो प्रॉब्लम है, आपका जॉइंट्स पे असर हो सकता है, अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है किडनी के प्रॉपर काम ना करने की वजह से। इन्फेक्शन और पोस्ट इन्फेक्शन भी अर्थराइटिस होता है। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको अर्थराइटिस हो सकता है। एक रिएक्टिव अर्थराइटिस होता है जो ट्रिगर करता है इन्फेक्शन की वजह से। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो भी अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जॉइंट्स आपके जो हैं वो ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और जॉइंट्स पे इफेक्ट ज्यादा आने की वजह से अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, चीजें पता है, अब हमें चेंज करना है। सबसे पहले डाइट, 80% आपकी डाइट आपको अर्थराइटिस के रिस्क से बचाती है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अच्छा प्रोटीन, क्वालिटी वाला प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन जब आप लेते हैं, आपके मसल्स जो हैं वो आपके अच्छे होते हैं, और जो आपका कार्टिलेज है, जॉइंट के अंदर का जो वो कुशन है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो अच्छा होता है। अगर आपके मसल्स अच्छे होंगे, जॉइंट्स पे दबाव कम आएगा, प्रेशर कम आएगा, तो आपका क्या होगा, जॉइंट हेल्थ अच्छी होगी। तो सबसे पहला आपकी डाइट में अच्छा प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। सोया और वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन एक अच्छा प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, जॉइंट्स के आसपास अगर सूजन है तो आपको ओमेगा 3 लेना है। आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेशन, उसमें मदद मिलती है ओमेगा 3 से। तीसरा, विटामिन डी और कैल्शियम जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन उसके लिए दूध नहीं। दूध आज की डेट में कंटेमिनेटेड है, वो आपको किसी भी तरीके से कैल्शियम या विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं करता है। उल्टा ये आपके अंदर जो एसिड बनता है ना, जो खाना पचाने के लिए, उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां वीक होती हैं। तो विटामिन डी और कैल्शियम का सोर्स आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको लेना है। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है, और कैल्शियम आपको आपको हरी पत्तेदार सब्जियों के थ्रू लेना है, जैसे मेथी, पालक, इनसे आपको कैल्शियम मिलता है। तिल आपको जो है उनसे कैल्शियम मिलता है। तो हमें सोर्स भी देखना पड़ेगा, प्लांट बेस्ड चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। नेक्स्ट, चौथा, विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन के लिए। कोलेजन आपके जॉइंट्स के अंदर का जो कुशन है, उसका मेन पार्ट है, वो जो कुशन है वो कोलेजन की वजह से बनता है। और कोलेजन अगर आपको मिलता है आपकी डाइट से, तो आप अपने जॉइंट्स को अच्छा रख सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी आपके जो अंदर कुशन है उसको डैमेज होने से रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये कार्टिलेज को अच्छा रखते हैं। ये हरी सब्जियों से मिलता है। आपकी जो ए फ्रेश है वो आपको हेल्प करता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें, एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, बेरीज हो गया, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पानी का इंटेक, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर को जब मिलते हैं, आपका जो जॉइंट है वो रिकवर होता है। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके शरीर में कम होते हैं उसको पूरा रखना है। आपको हमेशा पानी पूरा पीना है, हाइड्रेशन रखनी है अपने शरीर में। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपका न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में अच्छे से ट्रैवल करेगा। सो ये चीजें हमें अपनी डाइट में ऐड करनी है। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें और, माइक्रो मूवमेंट्स जरूर करनी है। मतलब अगर आप लंबे समय तक अगर आपका बैठने का काम है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कीजिए ताकि आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेशन मिले, वो कम ना हो। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब आपको ऐसा खाना डेली लेना है जिसकी वजह से आपके शरीर में सूजन ना हो। आपको एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट पे ध्यान देना है। तीसरा, गट हेल्थ को अच्छा रखिए। फर्मेंटेड फूड आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है, तो आपको इम्यून सिस्टम जो है आपका स्ट्रांग रहेगा, और अर्थराइटिस का जो खतरा है वो कम रहेगा। अर्थराइटिस के लोगों को बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं लेनी है, या बहुत ज्यादा चीनी नहीं लेनी है। ये दो चीजों से बचना है अगर अर्थराइटिस की दिक्कत है या रिस्क है। तो कोल्ड ड्रिंक, शुगर वाले प्रोडक्ट्स जो है, शुगरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी ये चीजें हैं,
उनसे बचना है। इसकी जगह पे नारियल पानी लीजिए या ए फ्रेश लीजिए, वो आपको क्या करेगा, इसके रिस्क से बचाता है, कम करता है। माइंड और बॉडी की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है। जब आप बॉडी और माइंड की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, अर्थराइटिस का रिस्क कम होता है। अब एक और चीज है एलो कंसंट्रेट, आपका अर्थराइटिस को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ना दो चीजें होती हैं। इसमें आपका जो एलोइन होता है और एसेमिनिन ये होता है। ये क्या करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। तो एलो कंसंट्रेट भी आपको हेल्प कर सकता है। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट आए हैं एलो कंसंट्रेट को जब उन्होंने अपनी डाइट में ऐड किया, बहुत सारे रिजल्ट आए हैं जिसमें उनकी जो इन्फ्लामेशन है वो कम होनी शुरू हो गई। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी। दो तरीके के मेजर अर्थराइटिस होते हैं। एक होता है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें आपका प्राइमरली आपके जॉइंट्स पे प्रेशर आता है, दबाव आता है। और दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी, जिसमें आपका इन्फ्लामेशन की वजह से, जैसे रियोमेटेड अर्थराइटिस, सिरोटिक अर्थराइटिस, क्रिस्टल इंड्यूस्ड अर्थराइटिस, ये आता है। और एक आता है सेप्टिक अर्थराइटिस, ये बिल्कुल अलग टाइप का है, ये बिल्कुल ही चेंज है। मेजरली दो जो है वो देखने को मिले हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट से रिलेटेड, और इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस जिसमें आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। और तीसरा सेप्टिक अर्थराइटिस, ये मेजरली देखने को मिलते हैं। अब इसके जो हमारे, इसको कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम इसको ठीक रख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये दो प्रोडक्ट जो है वो हेल्प कर सकते हैं आपके अर्थराइटिस को ठीक रखने, आपके जॉइंट हेल्थ के लिए। ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अब कैल्शियम टैबलेट्स में आपको कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम, ये हड्डियां मजबूत होती हैं। मैग्नीशियम और विटामिन डी आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, बॉडी में लगने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। इसी वजह से जब आप कैल्शियम टैबलेट लेना शुरू करते हैं, आपके जॉइंट की हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। और साथ में जॉइंट सपोर्ट, जिसमें एक यूनिक फॉर्मूला है ग्लाइकोसामाइन, और इसमें दो तीन चीजों का एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट हेल्थ है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो ये दो टैबलेट्स आप अपनी कोच की गाइडेंस के साथ अपनी डाइट में ऐड कीजिए, अगर अर्थराइटिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ एक और, जो आपके जॉइंट्स के अंदर के जो कुशन है उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपको कोलेजन मिलता है। इसमें जो कोलेजन है वो आपकी जॉइंट हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करता है। स्किन में असरदार है, आपकी स्किन अच्छी होती है, और आपका जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस होता है। विटामिन सी इसके अंदर है, विटामिन B2, B6, नियासिन, बायोटीन, ये सारी चीजें आपको स्किन बूस्टर से मिलती हैं। तो इसको भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अपने कोचेस की गाइडेंस के साथ एक बार उनसे डिस्कस जरूर कीजिए, उनसे बात जरूर कीजिए। उनसे डिस्कस करके आप इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। सो अभी टाइम बहुत ज्यादा ले लिया आज मैंने, बट आपको ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने पूरी इंफॉर्मेशन, मैं चाहती थी कि आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन आज मिले। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। और अगर किसी का अर्थराइटिस का रिजल्ट है वो जरूर शेयर करें। अगर किसी का जॉइंट से रिलेटेड कोई रिजल्ट है, चाहे वो नी पेन का है, चाहे वो आपके जॉइंट्स पेन का है, तो आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं कि अगर आपका ठीक हुआ है तो मेरा भी ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम संजय सर से सुनेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी जुड़े हुए 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कामता प्रसाद यादव, कोच श्री राकेश गुप्ता जी हैं। आपको इनवाइट करने की थैंक यू मैम। आज के सेशन से अर्थराइटिस के विषय में विधिवत जानकारी हुई। मुझे भी इसकी प्रॉब्लम थी, मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मैंने कोई दवा नहीं ली। आपको पुनः थैंक यू, सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। अर्थराइटिस के सिम्टम्स थे जो दोबारा से ठीक हो रहे हैं और अपने आप को ठीक कर रहे हैं। बबली उपाध्याय लिखा है। बबली जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग। बबली है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे 1 साल हो गया इस सिस्टम में आए। मैंने मैम अपना 16 किलो वजन कम किया है।
मुझे मैम अर्थराइटिस की बहुत प्रॉब्लम थी, इतना ज्यादा थी कि मैम हम कहीं जाते थे तो खड़े रहते थे, मतलब चेयर ढूंढते थे, कोई मुझे चेयर दे तब मैं बैठूं। और इतने डॉक्टर को दिखाया मैम, और थायराइड भी था मुझे। लेकिन मैम मुझे यही आदत थी कि हम खट्टा बहुत खाते थे। खट्टे की वजह से मैम कभी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि किस वजन कम करिए, कैसे कम करना है, बस कहते तो वजन कम करो। और मैम वजन आज 12-13 साल से मुझे अर्थराइटिस है। तब यही कहते थे कि एज कम है, वजन ज्यादा है शरीर में, इस वजह से आपको दिक्कत है। मैम इतना हम रोते थे कि सुबह हम चल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन अब मैम जब से मैंने अपना 16 किलो वजन कम किया, अब हम जमीन पे अच्छे से बैठ जाते हैं मैम। अभी मैंने कोई न्यूट्रिशन नहीं लिया है इसके बारे में, बस थोड़ा बहुत लिया है मैम, और यही योगा एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम मैम पूरे दिन बैठे रहते थे, टीवी देखा करते थे, चाय बहुत पीते थे। लेकिन अब मैं मैम 10,000 12,000 डेली चलती हूँ, और अच्छे से पूरा घर का काम करती हूँ मैम। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं पहले जैसी हो रही हूँ। थैंक यू मैम। मेरी कोच है रुक्मणी मैम, मंजू शर्मा जी। और सबसे बड़े सर आप लोग तो मैम है ही हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे बबली जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अभी 16 केजी फैट लॉस हुआ है। आप सोचिए जिस दिन आइडियल वेट पे आ गए, उस दिन तो बिल्कुल आप 16 यंग गर्ल बन जाएंगे। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और बिल्कुल कोच से एक बार डिस्कस कीजिए। आपको अगर अर्थराइटिस है, आप ये 2-3 प्रोडक्ट्स और ऐड करके जल्दी फास्ट रिजल्ट लेके आ सकते हैं। रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मैंने 10 मॉर्निंग जी। किलो वजन कम किया है मैम। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैम हमारे लिए शरीर बहुत कीमती चीज है। मुझे शरीर को अब बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मैम मैंने न्यूट्रिशन पूरा लिया, मेरा शरीर बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू करना चाहते अपनी आरती मैम, संजय सर को। आपको भी धन्यवाद मैम, दिल से थैंक यू थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग रेखा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया अपने आप को फिट कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारा शरीर, हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखा मौर्य लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग जी मैम। मैम, गुड मॉर्निंग वल्लभ फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य है मैम। मैं सच में जैसे मैम बताई हैं कि सबसे पहले अपनी बॉडी है, तो सच में मैम अगर अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाए। और सर मैम ये बात है कि मुझे भी जॉइंट पेन थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मैम थे कमर में और जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहते थे। जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया मैम, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया मैम। मैं लोगों को बताती हूँ, और मेरी एक फ्रेंड है मैम, वो बोलती है कि ऐसा क्या की हो जो तुम्हारे चेहरे पे इतना ग्लो आया, इतनी हैप्पी रहने लगी हो, जो कि इतना स्ट्रेस भरी रहती थी, आज इतनी हैप्पी कैसे रह रही हो। मैंने उसको बताया, वो भी मैम वो भी ज्वाइन की और लेना स्टार्ट कर दी है। अभी उसका भी मैंने 3-4 दिन से लगाई, वो भी लेना स्टार्ट कर दी है। बहुत ही अच्छी नॉलेज देती है मैम, बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों को बताने में भी अच्छा लगता है और अपने आप को अवेयर करने में भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए रेखा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए खुश रहने लगे। और ये हमारी कम्युनिटी ऐसी है, देखिए डे बाय डे हम यहाँ पे अपनी हेल्थ पे काम करें। और जब आप किसी को हेल्प करते हो ना, अंदर से बड़ी अच्छी खुशी मिलती है। जब आपकी वजह से कोई इंसान ठीक होता है, आपको बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे। आप अपने आप को अच्छा और खुश महसूस करते हो, फिर कुछ भी आ जाए आपको अच्छा लगता है। अंजना यादव लिखा है। अंजना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजना यादव, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम हमें इस सिस्टम में जुड़े हुए 2 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें से मेरे हस्बैंड 7 केजी फैट लॉस किया, हम अपना 6 केजी फैट लॉस किया, जिसमें से उनकी डाइजेशन प्रॉब्लम हुई। आज हमें पता चला अर्थराइट के बारे में मैम, जो कि हमारी मम्मी को है। अब हमें नई नॉलेज थी सर मैम, तो अब हम जाके आज से ही या कल से ही प्रोडक्ट ऑनलाइन करवाएंगे मैम, बुक करवा के अपनी मम्मी को फुल डाइट देंगे। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। हम ऐसे ही स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ करें, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। सेशन तो हर एक दिन का अच्छा रहता है मैम, एक ना एक दिन हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ये सब आप सबकी वजह से। अपने कोचेस को थैंक यू करना चाहती हूँ, सुजीत सर, इंजीत सर, इंदू मैम, दर्शन सर, सभी अप्लाइयों को थैंक यू सर मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे अंजना मैम के लिए। बहुत अमेजिंग बात कही है। देखिए आज उनको पता चला है, और उनको पता चला कि मेरी मदर ठीक हो सकता है। बस यही अवेयरनेस हमने लेके आनी है। और आसपास के लोग अगर हमारे इस दिक्कत से परेशान हैं,
हमने उनको गाइड करना है। देशराज यादव लिखा है। देशराज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं देशराज यादव मुंशी कमेटी से बिलोंग करता हूँ। मैं मैडम इस कमेटी में आया था केवल घुटना दर्द के लिए। हमारा घुटना दर्द इतना बढ़ा हुआ था, मैं रेलवे में बॉम्बे में नौकरी करता था और वहाँ बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद केवल ऑपरेशन करा दो तो ठीक हो जाएगा, एक ही सलाह मिली थी। और वजन बढ़ा हुआ था, वजन कम करो, लेकिन कैसा कम करो कोई बताया नहीं। मैम ये थैंक यू करना चाहूंगा अपने स्पॉन्सर डॉक्टर कामता प्रसाद यादव को और राकेश गुप्ता सर का, कि उन्होंने हमें एक कम्युनिटी प्रदान किया और इसमें आने के बाद हमारा 18 किलो वजन कम हुआ और 6 महीने में। और वजन कम होने के साथ साथ हमारा घुटने का दर्द, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हुई। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैडम। वो अच्छी तरह चल फिर रहा हूँ, कोई तकलीफ है, 1 रुपए की दवा नहीं लगती है, नहीं तो रोज बिना दर्द की गोली खाए मैं सो नहीं पाता था। थैंक यू मैडम आउट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे देशराज सर के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। 18 केजी बैड फैट हमारे शरीर से बाहर निकला और देखिए कितनी सारी बीमारियों से हम बच गए हैं। और यही हमने करना है। हमने अपना खाना पीना चेंज करके अपने आप को स्वस्थ करना है। हरदीप कौर लिखा है। हरदीप मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम हरदीप कौर है, गुरदासपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी मैम, मेरे तो पैर ही जमीन पे नहीं लगते थे। और मैम मेरे को इस सिस्टम से जुड़े हुए 10 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, अब तक अपना 16 केजी वेट लॉस कर चुकी हूँ। मैम अब मेरी प्रॉब्लम जो है बहुत कम हो चुकी है और टेस्ट भी रिपोर्ट्स भी ठीक आ रही हैं। और मैम डॉक्टर ने मेडिसिन बंद तो नहीं की लेकिन बहुत ज़्यादा कम कर दी है। कैल्शियम, आयरन और एक वीकली टैबलेट आती है आर्थराइटिक्स की, वो बस चल रही है और बाकी सारी मेडिसिन बंद हो गई है और लाइफ बिल्कुल ठीक हो गई है। मैम थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। और मैम जैसे आपने एलो के बारे में बताया उसे भी जरूर अपने डाइट में शामिल करूंगी। थैंक यू मैम, आपका परवेज सर का, भरत सर का, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग हरदीप मैम के लिए। और कितने अमेजिंग रिजल्ट हैं। देखिए अपने आप को फिट कर रहे हैं और ये नॉलेज के साथ जब हम काम करते हैं रिजल्ट और ज्यादा अच्छे आते हैं। पद्मा देवी लिखा है। पद्मा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पद्मा, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरी बेटी छोटी है, 10 साल की थी तब, आज से 5 साल पहले मैम उसको बहुत ज्यादा पैरों में दर्द होता था मैम। इतना दर्द होता था कि वो रात रात भर रोती है मैम। जब से मैंने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया उसका पैर दर्द सही हो गया मैम। अभी तो डॉक्टर उनको बोल दिए थे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम इसको स्टार्ट हो गया मैम। अभी वो सही है मैम। मैम आप लोग के नॉलेज के कारण ही वो सही हो पाई। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे पद्मा जी के लिए। और देखिए बच्चे भी जो हैं वो अच्छा न्यूट्रिशन लेकर अपने आप को ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं मतलब पेरेंट्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि हम अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे और उसके लिए खाना पीना हमें सही चाहिए, क्वालिटी वाला खाना हमें चाहिए। हमारा शरीर क्वालिटी वाला है, हमारा खाना भी पूरी क्वालिटी वाला होना चाहिए। सो मैं आज ज्यादा रिजल्ट नहीं ले पाऊंगी। जिन लोगों के रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। आज इतना ही और कल एक नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन अपनी सेहत पे लगातार काम करते रहिए, अपनी सेहत को स्वस्थ बनाते रहिए और अपने साथ साथ लोगों की भी हेल्प कीजिए, क्योंकि हमें फिट भारत मिशन पे काम करना है। अपनी तरफ से हमें कंट्रीब्यूट करना है। पहले अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए लगातार बात कीजिए, लगातार उनको मैसेज दीजिए। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।